एक्शन टुडे का मैंने आपको लिया हूँ बजरंग दल की जो नई टीम जो नागपुर शहर में काम करने वाले पहले जो सह संयोग के तौर पे काम थे उनका आज संयोग के तौर पे जो आज इनका पदभार के इनका पदोन्नति हुई है उसके विषय में आगे इनकी जो रणनीति है आगे जो काम है बजरंग दल का वो किस तरीके से बढ़ाएंगे। ये जो नवनिर्मित जो अभी जो पदोन्नति जो जिनकी हुई है और जो जिन्होंने अभी पदभार संभाला है संयोजक के रूप में इनकी आगे की प्लानिंग क्या है ये हम पता करेंगे एक्शन टुडे की तरफ से। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम कमल हरियाणी, बजरंग दल नागपुर महानगर संयोजक करके अभी मुझे दायित्व मिला है। पहले आप सह संयोजक के तौर पे? पहले मैं सह संयोजक के तौर पे कार्यरत था और अब मुझे संगठन ने संयोजक का दायित्व दिया है। आपका सराहनीय कार्य देख के बहुत जल्दी प्रमोशन मिला ऐसा नहीं लग रहा? इसमें अच्छाई भी है। संगठन को कार्य से मतलब होता है, व्यक्ति से नहीं होता है। अगर संगठन मुझ में एक खूबी देखता है कि मैं संगठन का कार्य अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, सभी को लेके चल सकता हूँ, तो क्यों ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 4-5 साल से जो बजरंग दल के जो कार्य मैं देख रहा हूँ उस कार्य के अनुसार जो धीमा या जो गति थोड़ी कम हुई थी, तो मुझे लगता है आपने जब सह सहयोग के तौर पे आपका पद का जो सह सहयोग का था कितने समय पहले आपको मिला था? राइट, करीबन आज से 1 साल 4 महीने पहले मुझे पद सह संयोजक का मिला था। वो भी मेरा सौभाग्य था कि महानगर में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद बजरंग दल में और बाकी हिंदू जो संगठन है उसमें सक्रियता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी बहुत सारी जगहों पे आपकी बाइट लेने आया हूँ, पर आपको नहीं लगता कि जो अभी जो चुनाव आगे में जो आया उसको देख करके आपको सहयोग लेकर के और कहीं गर्म उठा करके हिंदुत्व को ला करके सामने ला करके बीजेपी को फायदा उठाने का कहीं ना कहीं एक यानी क्या बोलेंगे उसको रचाया एक गेम हो? ऐसा नहीं लगता आपको कि जो प्रमोशन आपका हुआ है ये चुनाव को देखते हुए आपको रखा गया सामने ताकि हिंदूवादी संगठन आगे बढ़े और बीजेपी को फायदा हो? देखिए, अगर इस राष्ट्र में हम देखें कि आप बोलते हैं बीजेपी, अगर बीजेपी आज हिंदुत्व की बात करती है तो मेरे लिए बीजेपी प्राथमिकता रहेगी। जो व्यक्ति हिंदुत्व की बात करेगा और हिंदू को बचाने की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा और जहां मेरी माताएं बहनों की सुरक्षा जिहादियों से होगी, मैं उसका काम जरूर करूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, पर मैं हर उस हिंदू से जुड़ा हुआ हूँ जो हिंदुत्व की बात करता है। अच्छा, अगर कोई दूसरी पार्टी वाले अगर बोलेंगे कि भैया हम भी यानी हम हिंदुत्व को मान रहे हैं या हम हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलने को तैयार है, तो क्या कहीं ना कहीं बजरंग दल आगे रणनीति बदलेगा? बजरंग दल कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं हिंदुत्व का सपोर्ट करता हूँ। और जो अलग 2014 के बाद में मैंने देश में देखी है, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं युवा कांग्रेस का महासचिव भी रही। वो छोड़ के मैंने हिंदुत्व का काम चुना। तो क्यों चुना? विचारधारा। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं आपको उस हिंदुत्व की विचारधारा से अलग करके या फिर कांग्रेस में उस तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा था? देखिए, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि हम सब भाई हैं, लेकिन मैं जिसको भाई मानता था वो मेरे को भाई मानने को तैयार नहीं था, मेरी बहन को बहन मानने को तैयार नहीं था, तो मैं अकेला भाईचारा निभाऊंगा। जहाँ मेरी बहन सुरक्षित है, जिस घर में मेरी बहन सुरक्षित है और जिस झंडे के तले मुझे मेरा जीवन मिला हिंदुत्व करके, उस झंडे के तले अगर मैं अपनी आखिरी भगवा में सांस लूँ तो इसमें बुराई क्या? और अब यही तो एक राष्ट्र बचा है जहाँ हिंदू जीवित है। अगर ये राष्ट्र भी हम नहीं बचा पाए तो फिर कटना ही पड़ेगा या कटवाना पड़ेगा। हमारे साथ ये जो अभी कमल जी जो है सह संयोजक के तौर पे जो उनका प्रमोशन हुआ है नागपुर से बजरंग दल, उनके बाजू में जो अमोल जी ठाकरे जो पदाधिकारी बैठे, अपन इनसे पूछेंगे कि आगे की जो रणनीति है ये चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ाने वाले हैं या बजरंग दल या हिंदुत्व को देखते हुए और आगे अग्रेसिव काम करेंगे, चुनाव के बाद भी करेंगे, चुनाव के तक ही सीमित रहेगा? ये अपन आगे का जो हिंदुत्व का जो इनका नारा है वो उस बारे में अपन अमोल जी से इस बारे में खुल के बात करेंगे। अमोल जी, आपका परिचय मैं तो जानता हूँ, बाकी लोगों के लिए। मैं अमोल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर मंत्री का। आपने जो अभी प्रश्न किया है, चुनाव इस देश में आते और जाते हैं। चुनाव से बजरंग दल के कार्य का कोई लेना देना नहीं। हमारा अंतिम ध्येय है कि भारत माता विश्वगुरु बने, यह राष्ट्र अखंड बने और यह राष्ट्र वैसे हिंदू राष्ट्र है और इसको प्राथमिक तौर पर यह हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समय, इसके लिए बजरंग दल पूरे दिन रात काम कर रहा है। बजरंग दल लव जिहाद के अंकुश लगाने का काम कर रहा है। बजरंग दल धर्मांतरण रोकने के लिए काम कर रहा है। और आज एक विशेष अभिनंदन कि हमारे प्रयास के बाद इस महाराष्ट्र की सरकार ने, जिसमें परम आदरणीय शिंदे जी है और हमारे देवेंद्र जी है, और इन्होंने आज हमारी गौ माता को राजमाता घोषित किया।
जय श्री राम। एक प्रश्न राजमाता को लेकर ही, जो गौ माता को जो चुनाव के 2 महीने पहले जो राजमाता घोषित किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि फिर एक GR निकाल करके कहीं ना कहीं गौ हत्या ही बंद करना चाहिए था महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में गौवंश हत्या बंद है भाई साहब, पूरी तरह गौवंश हत्या बंद है। और इसका परिणाम हमको दिखाई में मिल रहा है कि पहले बजरंग दल का कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलकर गौ माता को बचाता था, पर वहाँ पुलिस प्रशासन हमारा कहीं साथ देता नहीं था और हमारी गौ माता उस समय कटने से हम बचा नहीं पाते थे। अगर गौ हत्या बंद है तो फिर जो कत्ल खाने का जो विषय उठा था उसमें आप थे, आपको पता है, तो उस कत्ल खाने का विषय जो उठाई थी इसी सरकार ने उठाई थी, जिसने आज राज्य माता का जो दर्जा जो है देसी गौ माता को दी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि डबल स्टैंडर्ड है, एक जगह पे कत्ल खाना प्रमोट किया जाए, कत्ल खाना लगा दिया जाए और दूसरा राजमाता घोषित कर दिया जाए? आपकी बात सही है, पर वो स्लेटर हाउस था, वहाँ कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं था कि गाय वहाँ काटी जाएंगी। और हम सभी जानते हैं कि जो स्लेटर हाउस जिन बंधुओं का था वो पूरी तरह जिहादी मुसलमान लोग थे, जिनको वहाँ पर स्लेटर हाउस शुरू करना था। और वो जब जिहादी लोग हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ गाय माता का ही कत्ल होने वाला था। इसीलिए बजरंग दल ने वहाँ जाकर आंदोलन शुरू किया और हमने इस सरकार से मांग की। हम आदरणीय देवेंद्र जी से मिलने के बाद हमने कहा था कि आप संघ के सच्चे स्वयंसेवक हो और महाराष्ट्र में कहीं पे भी स्लेटर हाउस हम लगने नहीं देंगे। स्लेटर हाउस की यह पद्धति हम बिल्कुल सहन नहीं करने वाले और महाराष्ट्र में कहीं भी स्लेटर हाउस लगता है तो बजरंग दल रास्ते पर उतरकर उसका पूरा विरोध करेंगे। एक और प्रश्न था आपसे कि सर मुझे एक बात बताइए कि ये जो है अभी यानी आप बांग्लादेश में जो मैटर देख रहे हो, हम प्रेस वाले पुश कर रहे हैं इनको, सरकार को। आप देखो 2 दिन से दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में न्यूज़ आ रही है, कल भी आई थी, असम से जो 3